हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से है, जहां अमेरिका के जरिए इजराइल और अरब मुल्कों के ईरान मुखालिफ फौजी अलायंस बनाने के खिलाफ बड़ी बात कही गई है। अमीरात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद के डिप्लोमेटिक सलाहकार और साबिक फॉरेन मिनिस्टर अनवर करगाश ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि अबू धाबी किसी भी मुल्क, खास तौर पर ईरान के खिलाफ बनने वाले किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। साथ ही उन्होंने कहा है कि इमारात अपना एम्बेसडर तेहरान भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मजबूत हों और तेहरान के साथ टकराव की पॉलिसी को अबू धाबी का कभी सपोर्ट नहीं होगा। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। इजराइल और वेस्ट बैंक का दौरा करके वे सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। आज ही जद्दा में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इमारात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के पेरिस दौरे से पहले मीडिया के लोगों से बात करते हुए अनवर करगाश ने कहा है कि इमारात कभी भी ईरान मुखालिफ अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा। साथ ही उन्होंने ईरान की पॉलिसी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के कदमों का सपोर्ट करते हैं जो हमारी सिक्योरिटी करें, लेकिन शर्त यह है कि इन कामों में किसी दूसरे मुल्क को निशाना न बनाया जाए। अनवर करगाश ने आगे कहा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बड़ी ताकत अमेरिका, नए दोस्त इजराइल और पुराने मुखालिफ ईरान के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इलाकाई तनाव से बचने की कोशिश जारी रहे और अपनी फौजी सलाहियतों को बढ़ाने के साथ साथ अपनी माली हालत को तेजी से बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके। आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2019 में खाड़ी के किनारे से दूर टैंकरों और सऊदी एनर्जी के बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों के बाद ईरान के साथ सीधी बातचीत शुरू की थी, जो अब भी जारी है। एमिरेट्स के जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर इस हफ्ते के शुरुआत में तेहरान में थे। ये याद रखना भी जरूरी है कि यमन के हूथियों ने 2019 में सऊदी अरब में आरामको तेल कंपनी के 2 कारखानों पर हमले किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब को 50% तेल एक्सपोर्ट कम करना पड़ा था। यमन की जंग में हूथियों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी रहा है, हालांकि अब उसने अपनी यमन में मौजूदगी कम कर दी है। उधर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट दौरे को ईरान के खिलाफ इलाकाई मुल्कों का जॉइंट डिफेंस अलायंस बनाने की अमेरिका और इजराइल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इमारात के सीनियर जिम्मेदार के इस बयान से उन अटकलों को मजबूती मिली है जिसमें कहा गया है कि इस इलाके में अमेरिका के पांव उखड़ चुके हैं और इसके नतीजे में इजराइल भी बुरी तरह कमजोर हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात अब ये हो गए हैं कि अमेरिका और इजराइल कोई भी नया अलायंस अपनी मर्जी से कायम नहीं कर सकते, यानी ईरान को नजरअंदाज करके इलाके में कोई भी बदलाव ला पाना अमेरिका और इजराइल के हाथ में नहीं है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में अमेरिका में कुछ सीनेटर्स ने एक कानून का मसौदा जो बाइडेन सरकार को दिया था, जिसके तहत अमेरिका की पहल पर ईरान के खिलाफ इजराइल और 9 अरब मुल्कों के जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तजवीज रखी गई थी। इसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा था कि बाइडेन के मिडिल ईस्ट दौरे के मौके पर ईरान के खिलाफ अलायंस बनाने का काम आगे बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि इजराइल और कुछ अरब मुल्कों ने ईरान की तरफ से होने वाले हमले को नाकाम कर दिया है। इस सब के बाद जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने कहा था कि वो नेटो की तर्ज पर मिडिल ईस्ट में जॉइंट डिफेंस अलायंस बनाने को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 2 ही दिन बाद जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ऐमन अल सफादी और उनके बाद वहां के डिफेंस मिनिस्टर बिशार अल खसवानेह ने उनके बिल्कुल बरखिलाफ बयान दिया था। इन दोनों मिनिस्टर्स ने कहा था कि जॉर्डन ईरान के खिलाफ किसी भी इलाकाई डिफेंस अलायंस बनाने को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। आमतौर पर जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अमेरिका का नज़दीकी मुल्क समझा जाता है, लेकिन उनके जरिए ईरान के खिलाफ डिफेंस अलायंस में शरीक होने से इनकार एक बड़ा वाकया है। अब ये साफ है कि इलाके में वो सब कुछ नहीं हो सकता जो अमेरिका, इजराइल या कुछ अरब बादशाहतें चाहें, बल्कि यहाँ के वाकयात पर ईरान का हर हाल में असर नजर आता है।
आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।